अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, लंदन हाई कोर्ट ने सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया है। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टैक्स अदा न करने पर दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज की कंपनी दिवालिया। लंदन की अदालत ने फैसला सुना दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स अदा न करने पर दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया है। केस बरतानिया के HMRC की जानिब से फाइल किया गया था। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज की बैंकरप्सी के हवाले से एक ऑर्डर बरतानिया की एक ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया किया गया, जिसमें उनके लंदन के घर का एड्रेस भी मौजूद है। ऑर्डर में लिखा गया है कि वो एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिस पर उनकी रिहाइशगाह का एड्रेस भी देखा जा सकता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जब आप डिमांड किए गए टैक्स की रकम अदा नहीं कर सकते तो फिर बैंकरप्सी के लिए केस फाइल करते हैं। और बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। हमारी तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज के लिए लाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में तहरीक इंसाफ 2 मरतबा वफाक पर हमलावर हुई। अली अमीन गंडापुर दोनों बार कारकुनों को छोड़कर भागे। सारे रंगबाज हैं समेत उसके जो है इमरान खान के। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतना ये डू और डाई वाला के मसला बना हुआ है तो इमरान खान के तीनों बच्चे भी आए, लीड करें। हम शीरगान हैं इमरान खान साहब की, वो भी अपने बच्चे शच्चे लाएँ, उनको कहीं लीड करें, आगे लगाएं जुलूसों को, लोगों को पता लगे कि ये लोग जो है इनकी स्टेक्स कोई है, इनका कुछ दाव पे लगा हुआ है। इस्तीफा भी आएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो पहले 2 हमला जो है वो उन्होंने किए हैं और जिस तरह वो शिकस्त खा के गंडापुर सब फरार हो गए, जो लश्कर था उसको बेयारों मददगार छोड़ के। मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दी के लिए बैरून मुल्क से फंडिंग हो रही है। जब भी इस्तेहकाम आता है तो मुल्क दुश्मन अनासिर जलाओ घिराओ करके इंतशार पैदा करते हैं। IPP रहनुमा ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, एक सियासी जमात मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख बोले, ये लोग अमरीका के खिलाफ बातें करते थे, आज उसी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI को आज़ाद करवाएगा। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुल्क में अनारकी फैलाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। एक तबके का काम ही बदअमनी फैलाना है। हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं, हमें उनसे मसला है जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। कौन कहाँ से उनको फंड कर रहा है, बाहर बैठते हैं, यहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन है। पाकिस्तान की अवाम अब मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी। उनके यूटर्न्स आज सबके सामने हैं। यही वो बानी PTI हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा पर्चा उठा के कहा था कि ये इंटरनेशनल साजिश अमेरिका ने की है। आज वही बानी PTI के कारिंदे, वही बानी PTI अमेरिका की गोद में जाके, पाँवों में जाके बैठ रहे कि मेहरबानी करो हमारे लीडर को रिहा कराओ। वो तबका जिसको अल्लाह ने इल्म भी दिया है, उनको क्या तकलीफ हो रही है? इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने वाली वेबसाइट्स और ऐप्स पर पाबंदी लगे। मुझे मसला अपने उस नौजवान का है कि जो इन वेबसाइट्स पर रसाई इख्तियार करता है मुख्तलिफ गैर कानूनी जराए से। 26वीं तरमीम पर इख्तिलाफ था, इसलिए 1 माह तक मुज़ाकरात हुए। अवाम के लिए हुकूमत को पायदार इक़दामात करने पड़ेंगे। नैब कानून के मुताबिक हर शहरी पैदाइशी मुजरिम तस्वुर किया जाता था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नज़र नहीं आ रही। 26वीं तरमीम पर हमारा कितना बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन हमने 1 महीने से ज़्यादा मुसलसल मुज़ाकरात किए। इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। ये रविश हमेशा नापायदार रहती है। हमें कोई पायदार इक़दाम करने चाहिए ताकि आवाम को हम मुतमईन कर सकें। नेब एक ऐसा कानून था कि जिस कानून में पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम था और जिसको जब चाहे गिरफ़्तार किया जाए और फिर वो साबित करे कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। बलूचिस्तान में यही सूरत हाल है। हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आ रही है और हुकूमतें भी बजाय इसके कि वो अपना फ़र्ज़ मनसबी बजा लाएँ और लोगों के जान माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तवानाइयाँ और सलाहियतें सर्व करें, वो अपनी सियासत पर ही सारी चीज़ें मरकूज़ किए हुए हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से वीडियो पैगाम। बोले, आइए इस मुल्क को संभालें, इस्लामाबाद एहतजाज के लिए निकलें और बानी चेयरमैन से मोहब्बत का इजहार करें। आपने ये यकीनी बनाना है कि जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे।
वक्त आ चुका है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पुकार आ गई है। अभी आपने लबैक कहना है, चौक दर चौक आप निकले, इस्लामाबाद की तरफ निकले और अपना मोहब्बत का इजहार करें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ। और ये आपने प्रूव करना है, इस चीज़ को आपने अमली जामा पहनाना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई से नारवा सलूक की मजम्मत की है। बानी पीटीआई पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमरीकी कौंसल जनरल से पाकिस्तान और खित्ते की सियासत पर बात हुई। ख्वाजा आसिफ फिक्स ना होते तो जेल में होते। बानी और दीगर क़यादत जेल में है तो एनआरओ किस बात का? एनआरओ वो मांगते हैं जो 10 साल तक सऊदी अरब में रहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसमें अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान है। एपेक्स कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। ज़राए ने बताया इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ अब तक किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अमन ओमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद, विफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कल्लात में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कहा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। बाजोड़ में जमात इस्लामी के रहनुमा को शहीद किया गया। कारकुनों की टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। पाकिस्तान बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब ये कहें कि महंगाई कम हो रही है तो ये झूठ बोल रहे होते हैं। हमारी हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि हमारी सरजमीन और हमारे अवाम किसी की प्रॉक्सी का शिकार नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में सलामती और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मसले हैं उन मसलों पर जब तक हम इकट्ठा नहीं बैठेंगे और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये काम अंजाम दे, तब तक की बात आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी मईशत के बारे में एक वो नैरेटिव है जो गवर्नमेंट बयान करती है कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत आगे जा रहा है, हमने इन्फ्लेशन खत्म कर दिया है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन ये सब कहां हो रहा है? अवाम पर क्या फर्क पड़ रहा है? क्या पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की? क्या बिजली के बिलों में कोई कमी की? किसी गरीब आदमी को भी आला क्वालिटी की तालीम मिलने का कोई इम्कान पैदा हो गया है मुल्क में? मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ राबिता रहता है। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। This is Pakistan's program, which is being helped, supported, assisted, funded by the IMF. इसी वजह से जो पिछले हफ्ते जो ये फंड का मिशन भी यहाँ आया, इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। और अब तो जो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए वो तो ये है कि वो काइबोर के बेसिस पे आगे चल रहे हैं, जो 13% से नीचे आ चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं। अगर हमने इन चीज़ों को विच इज़ पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंसी, इनको हम साथ साथ ना लेकर चले कि आप इन टॉपिक्स पे उसी अर्जेंसी के साथ ये मीटिंग्स कॉल करें। दफ्तर खारजा ने अंग्रेजी अखबार में वजारत खारजा से मुतालिक खबर मुस्तरद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अखबारात के एडिटर्स से बात की जाएगी, इदारती मयार सहाफ़ती इक़दार के मामले पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी अंग्रेजी अखबार के आर्टिकल को गलत करार दे दिया। आर्टिकल में IMF के बारे में गलत तासुर दिया गया है कि वो पंजाब के पहले सहमाही के खसारे पर परेशानी का शिकार है, जबकि IMF ने तस्लीम किया है कि पंजाब हुकूमत का पहली सहमाही के अख्ताम पर तकरीबन 40 अरब रुपए का सरप्लस था, जिसके बाद वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने अपने एदाद शुमार दुरुस्त किए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत पंजाब ने किसी भी UAE के फंड में सरमायाकारी नहीं की, इसलिए इस मौजू पर हुकूमत पंजाब के ओहदेदारों के साथ IMF के इजलास में कभी भी बात नहीं हुई। ये रिपोर्टिंग सहाफ़ती मयार और सहाफ़ती उसूलों के खिलाफ है। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। कराची एक्सपो सेंटर में 19 नवंबर से आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। 55 मुल्कों से 550 से ज़ायद कंपनीज स्टॉल लगाएंगी। ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 12वीं इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार एक्सपो सेंटर कराची में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम दिफाई नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। दुनिया के 55 ममालिक से 550 से जायद नुमाइश कुनिंदगान स्टॉल्स लगाएंगे। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। तुर्किया और चीन भारी हरबी आलात के साथ शिरकत कर रहे हैं, जिनके लिए नुमाइश में 2 हॉल मुख्तस किए गए हैं। ईरान, इटली और
और बरतानिया पहली बार नुमाइश में शरीक होंगे। नुमाइश के सिलसिले में स्टेडियम रोड को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। नुमाइश के पेश नज़र एक्सपो सेंटर के अतराफ मैनेजमेंट प्लान भी तरतीब दे दिया गया। सुबह से शाम 7 बजे तक सरशाह सुलेमान रोड और यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। हम कब तक इलेक्ट्रिक की सब्सिडी का बोझ उठाएंगे? मुल्क में सबसे महंगी बिजली की इलेक्ट्रिक की है। इदारे के हवाले से शिकायत भी बहुत हैं। वफाकी वज़ीर तमन्नाई अवैस लगारी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू और उन्होंने खुशखबरी दी कि चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। जहां चोरी होगी बस वहीं लोड शेडिंग हुआ करेगी। ओवर बिलिंग में बड़ी हद तक कमी आई है। ओवर बिलिंग कतई काबिल कबूल नहीं है। बेहतरी केई को लाना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उसका बोझ कब तक उठाएंगे? शिकायत केई के सिस्टम में बहुत आ रही हैं। उनकी कारकर्दगी पिछले कई सालों में पहले से बदतर हुई है। जो बिजली की कीमत उनकी होनी चाहिए उससे 170 अरब रुपए बाकी मुल्क की कीमत से उनकी महंगी है। हम तकरीबन 8 से 10 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत के अंदर कमी करके पाए तकमील तक पहुंचाएं। अगर कुछ ट्रांसफार्मर के जो आगे कनेक्शन वाले हैं वो अगर चोरी करते हैं तो हमें ट्रांसफार्मर की मीटर से पता चल जाएगा और सिर्फ उन तक बिजली को रोका जाएगा और उनको नई बिजली दी जाएगी। ओवर बिलिंग कतन काबिल कबूल नहीं है, जिस तरह बिजली चोरी भी नहीं है। पंजाब में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मुतासरा केसेस में इजाफा होने लगा है, जिसके बाद सूबे में 24 घंटों के दौरान हज़ारों केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में स्मोक से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ने पर तिब्बी माहिरीन ने पंजाब हुकूमत को स्मोक के खात्मे के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की सिफारिश की है। पंजाब में 24 घंटों में स्मोक से मुतासरा हजारों मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 58,000 से जायद मरीज गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए। 53,377 अफराद सांस की तकलीफ, फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हुए। दमे के 3,509 मरीज, जबकि अमराज कल्ब के 883 केसेस रिपोर्ट हुए। फालिज के 104 और आशुबे चश्म के 656 मरीजों की भी तस्दीक की गई। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 4,108 सांस की तकलीफ के मरीज सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक स्मोक से 5 बीमारियों में इजाफा हुआ है। शहरियों से अपील है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस शहरियों ने ड्राई फ्रूट शॉप्स का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद अहल खाना की फरमाइश का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे शेख अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है शहरियों का महंगाई के हवाले से? टेस्ट मौजूद है। सर्दियों में इजाफे के साथ साथ ड्राई फ्रूट का लोगों ने रुख कर लिया। ड्राई फ्रूट लेने के लिए आए हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ से ड्राई फ्रूट लेना है। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर, आप सर्दियों में इजाफा आप क्या लेना है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग काजू लेने आए हैं, क्योंकि सर्दियों में वो सर्दियों की सौगात है और थोड़ा पिस्ता भी साथ में। काजू, पिस्ता और अखरोट, बादाम, ये सर्दियों में खाने का वैसे भी मज़ा आता है और खाने भी चाहिए। इससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। मैं यहाँ पे अंजीर लेने आया हूँ। अंजीर बहुत अच्छी इनकी है, इनका म्यार बड़ा अच्छा है। वैसे सर्दियाँ आ गई हैं, इसमें ना बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है और इसमें ज़्यादा सर्दी के हवाले से जो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इनका कहना है कि सर्दियों की ड्राई फ्रूट सुगात है और हम लेने आए हैं, और बच्चों की भी डिमांड है और फैमिली की भी डिमांड है। हम ड्राई फ्रूट लेने आए हैं। जैसे जैसे सर्दियों में इजाफा होगा, ऐसे ड्राई फ्रूट खाने में भी इजाफा होगा और खूब इंजॉय करेंगे और ड्राई फ्रूट को खाएँगे। जी, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए अदनान। सवात, मैंगोरा शहर और गिरदोनवा में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की गहराई 213 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई और जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान रीजन था। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर दें, लंदन हाई कोर्ट ने सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया है। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टैक्स अदा न करने पर दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज की कंपनी दिवालिया। लंदन की अदालत ने फैसला सुना दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स अदा न करने पर दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया है। केस बरतानिया के HMRC की जानिब से फाइल किया गया था। हसन नवाज से मुताल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज की बैंकरप्सी के हवाले से एक ऑर्डर बरतानिया की एक ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया किया गया, जिसमें उनके लंदन के घर का एड्रेस भी मौजूद है। ऑर्डर में लिखा गया है कि वो एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिस पर उनकी रिहाइशगाह का एड्रेस भी देखा जा सकता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जब आप डिमांड किए गए टैक्स की रकम अदा नहीं कर सकते तो फिर बैंकरप्सी के लिए केस फाइल करते हैं। और बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। हमारी तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज के लिए लाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में तहरीक इंसाफ 2 मरतबा वफाक पर हमलावर हुई। अली अमीन गंडापुर दोनों बार कारकुनों को छोड़कर भागे। सारे रंगबाज हैं समेत उसके जो है इमरान खान के। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतना ये डू और डाई वाला के मसला बना हुआ है तो इमरान खान के तीनों बच्चे भी आए, लीड करें। हम शीरगान हैं इमरान खान साहब की, वो भी अपने बच्चे से लाएं, उनको कहीं लीड करें, आगे लगाएं जुलूसों को, लोगों को पता लगे कि ये लोग जो हैं इनकी स्टेक्स कोई है, इनका कुछ दाव पे लगा हुआ है। इस दफ़ा भी आएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो पहले 2 हमला जो है वो उन्होंने किए हैं और जिस तरह वो शिकस्त खा के गंडापुर सब फरार हो गए, जो लश्कर था उसको बेयारों मददगार छोड़ के। मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दी के लिए बैरून मुल्क से फंडिंग हो रही है। जब भी इस्तेहकाम आता है तो मुल्क दुश्मन अनासिर जलाओ घिराओ करके इंतशार पैदा करते हैं। IPP रहनुमा ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, एक सियासी जमात मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख बोले, ये लोग अमरीका के खिलाफ बातें करते थे, आज उसी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI को आज़ाद करवाएगा। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुल्क में अनारकी फैलाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। ये तबके का काम ही बदअमनी फैलाना है। हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं, हमें उनसे मसला है जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। कौन कहाँ से उनको फंड कर रहा है, बाहर बैठते हैं, यहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन है। पाकिस्तान की अवाम अब मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी। उनके यूटर्न्स आज सबके सामने हैं। यही वो बानी PTI हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा पर्चा उठा के कहा था कि ये इंटरनेशनल साजिश अमेरिका ने की है। आज वही बानी PTI के कारिंदे, वही बानी PTI अमेरिका की गोद में जाके पाँवों में जाके बैठ रहे कि मेहरबानी करो, हमारे लीडर को रिहा कराओ। वो तबका जिसको अल्लाह ने इल्म भी दिया है, उनको क्या तकलीफ हो रही है इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने वाली वेबसाइट्स और ऐप्स पर पाबंदी लगे। मुझे मसला अपने उस नौजवान का है कि जो इन वेबसाइट्स पर रसाई इख्तियार करता है मुख्तलिफ गैर कानूनी जराए से। 26वीं तरमीम पर इख्तिलाफ था, इसलिए 1 माह तक मुज़ाकरात हुए। अवाम के लिए हुकूमत को पायदार इक़दाम करने पड़ेंगे। नैब कानून के मुताबिक हर शहरी पैदाइशी मुजरिम तस्वुर किया जाता था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नज़र नहीं आ रही। 26वीं तरमीम पर हमारा कितना बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन हमने 1 महीने से ज़्यादा मुसलसल मुज़ाकरात किए। इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। ये रविश हमेशा नापायदार रहती है, हमें कोई पायदार इक़दाम करने चाहिए ताकि आवाम को हम मुतमईन कर सकें। नेब एक ऐसा कानून था कि जिस कानून में पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम था और जिसको जब चाहे गिरफ्तार किया जाए और फिर वो साबित करे कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। बलूचिस्तान में यही सूरत हाल है, हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आ रही है और हुकूमतें भी बजाय इसके कि वो अपना फ़र्ज़ मनसबी बजा लाएँ और लोगों के जान माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तवानाइयाँ और सलाहियतें सर्व करें, वो अपनी सियासत पर ही सारी चीज़ें मरकूज़ किए हुए हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से वीडियो पैगाम। बोले, आइए इस मुल्क को संभालें, इस्लामाबाद एहतजाज के लिए निकलें और बानी चेयरमैन से मोहब्बत का इजहार करें। आपने ये यकीनी बनाना है कि जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। वक्त आ चुका है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पुकार आ गई है। अभी आपने लबैक कहना है, चौक दर चौक आप निकले, इस्लामाबाद की तरफ निकले और अपना मोहब्बत का इजहार करें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ। और ये आपने प्रूव करना है, इस चीज़ को आपने अमली जामा पहनाना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI से नारवा सलूक की मजम्मत की है। बानी PTI पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अमरीकी काउंसिल जनरल से पाकिस्तान और खित्ते की सियासत पर बात हुई। ख्वाजा आसिफ फिक्स न होते तो जेल में होते। बानी और दीगर क़यादत जेल में है तो NRO किस बात का? NRO वो मांगते हैं जो 10 साल तक सऊदी अरब में रहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसमें अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान है। एपेक्स कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI
और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। ज़राए ने बताया इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ अब तक किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अमन-ओ-अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद, विफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कल्लात में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कहा मुल्क में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब है। बाजोड़ में जमात इस्लामी के रहनुमा को शहीद किया गया। कारकुनों की टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। पाकिस्तान बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब ये कहें कि महंगाई कम हो रही है तो ये झूठ बोल रहे होते हैं। हमारी हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि हमारी सरजमीन और हमारे अवाम किसी की प्रॉक्सी का शिकार नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में सलामती और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मसले हैं उन मसलों पर जब तक हम इकट्ठा नहीं बैठेंगे और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये काम अंजाम दे, तब तक की बात आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी मईशत के बारे में एक वो नैरेटिव है जो गवर्नमेंट बयान करती है कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत आगे जा रहा है, हमने इन्फ्लेशन खत्म कर दिया है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन ये सब कहां हो रहा है? अवाम पर क्या फर्क पड़ रहा है? क्या पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की? क्या बिजली के बिलों में कोई कमी की? किसी गरीब आदमी को भी आला क्वालिटी की तालीम मिलने का कोई इम्कान पैदा हो गया है मुल्क में? मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ राबिता रहता है। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। This is Pakistan's program, which is being helped, supported, assisted, funded by the IMF. इसी वजह से जो पिछले हफ्ते जो ये फंड का मिशन भी यहाँ आया, इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। और अब तो जो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए वो तो ये है कि वो काइबोर के बेसिस पे आगे चल रहे हैं, जो 13% से नीचे आ चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं। अगर हमने इन चीज़ों को विच इज़ पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंसी, इनको हम साथ साथ ना लेकर चले कि आप इन टॉपिक्स पे उसी अर्जेंसी के साथ ये मीटिंग्स कॉल करें। दफ्तर खारजा ने अंग्रेजी अखबार में वजारत खारजा से मुतालिक खबर मुस्तरद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अखबारात के एडिटर्स से बात की जाएगी। इदारती मयार सहाफ़ती इक़दार के मामले पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी अंग्रेजी अखबार के आर्टिकल को गलत करार दे दिया। आर्टिकल में IMF के बारे में गलत तासुर दिया गया है कि वो पंजाब के पहले सहमाही के खसारे पर परेशानी का शिकार है, जबकि IMF ने तस्लीम किया है कि पंजाब हुकूमत का पहली सहमाही के अख्ताम पर तकरीबन 40 अरब रुपए का सरप्लस था, जिसके बाद वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने अपने एदाद शुमार दुरुस्त किए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत पंजाब ने किसी भी UAE के फंड में सरमायाकारी नहीं की, इसलिए इस मौजू पर हुकूमत पंजाब के ओहदेदारों के साथ IMF के इजलास में कभी भी बात नहीं हुई। ये रिपोर्टिंग सहाफ़ती मयार और सहाफ़ती उसूलों के खिलाफ है। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। कराची एक्सपो सेंटर में 19 नवंबर से आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। 55 मुल्कों से 550 से ज़ायद कंपनीज स्टॉल लगाएंगी। ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 12वीं इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार एक्सपो सेंटर कराची में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम दिफाई नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। दुनिया के 55 ममालिक से 550 से जायद नुमाइश कुनिंदगान स्टॉल्स लगाएंगे। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। तुर्किया और चीन भारी हरबी आलात के साथ शिरकत कर रहे हैं, जिनके लिए नुमाइश में 2 हॉल मुख्तस किए गए हैं। ईरान, इटली और बरतानिया पहली बार नुमाइश में शरीक होंगे। नुमाइश के सिलसिले में स्टेडियम रोड को खैर मकदमी बैदर से सजा दिया गया। नुमाइश के पेश नजर एक्सपो सेंटर के अतराफ मैनेजमेंट प्लान भी तरतीब दे दिया गया। सुबह से शाम 7 बजे तक सरशाह सुलेमान रोड और यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। हम कब तक इलेक्ट्रिक की सब्सिडी का बोझ उठाएंगे? मुल्क में सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक की है। इदारे के हवाले से शिकायत भी बहुत हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू और उन्होंने खुशखबरी दी कि चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। जहां चोरी होगी बस वहीं लोड शेडिंग हुआ करेगी। ओवर बिलिंग में बड़ी हद तक कमी आई है। ओवर बिलिंग कतई काबिल कबूल नहीं है। बेहतरी केई को लाना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उसका बोझ कब तक उठाएंगे? शिकायत केई के सिस्टम में बहुत आ रही हैं। उनकी कारकर्दगी पिछले कई सालों में पहले से बदतर हुई है। जो बिजली की कीमत
उनकी होनी चाहिए, उससे 170 अरब रुपए बाकी मुल्क की कीमत से उनकी महंगी है। हम तकरीबन 8 से 10 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत के अंदर कमी करके पाए तकमील तक पहुंचाएं। अगर कुछ ट्रांसफार्मर के जो आगे कनेक्शन वाले हैं वो अगर चोरी करते हैं तो हमें ट्रांसफार्मर की मीटर से पता चल जाएगा और सिर्फ उन तक बिजली को रोका जाएगा और उनको नई बिजली दी जाएगी। ओवर बिलिंग कतन काबिल कबूल नहीं है, जिस तरह बिजली चोरी भी नहीं है। पंजाब में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मुतासरा केसेस में इजाफा होने लगा है, जिसके बाद सूबे में 24 घंटों के दौरान हज़ारों केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में स्मोक से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ने पर तिब्बी माहिरीन ने पंजाब हुकूमत को स्मोक के खात्मे के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की सिफारिश की है। पंजाब में 24 घंटों में स्मोक से मुतासरा हजारों मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 58,000 से जायद मरीज गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए। 53,377 अफराद सांस की तकलीफ, फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हुए। दमे के 3,509 मरीज, जबकि अमराज कल्ब के 883 केसेस रिपोर्ट हुए। फालिज के 104 और आशुबे चश्म के 656 मरीजों की भी तस्दीक की गई। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 4,108 सांस की तकलीफ के मरीज सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक स्मोक से 5 बीमारियों में इजाफा हुआ है। शहरियों से अपील है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस शहरियों ने ड्राई फ्रूट शॉप्स का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद अहल खाना की फरमाइश का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे शेख अदनान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है शहरियों का महंगाई के हवाले से? मौजूद है। सर्दियों में इजाफे के साथ साथ ड्राई फ्रूट का लोगों ने रुख कर लिया, ड्राई फ्रूट लेने के लिए आए हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ से ड्राई फ्रूट लेना है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर, आप सर्दियों में इजाफा आप क्या लेना है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग काजू लेने आए हैं क्योंकि सर्दियों में वो सर्दियों की सौगात है और थोड़ा पिस्ता भी साथ में। काजू, पिस्ता और अखरोट, बादाम, ये सर्दियों में खाने का वैसे भी मज़ा आता है और खाने भी चाहिए, इससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। मैं यहाँ पे अंजीर लेने आया हूँ। अंजीर बहुत अच्छी इनकी है, इनका म्यार बड़ा अच्छा है। वैसे सर्दियाँ आ गई हैं, इसमें ना बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है और इसमें ज़्यादा सर्दी के हवाले से जो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इनका कहना है कि सर्दियों की ड्राई फ्रूट सुगात है और हम लेने आए हैं और बच्चों की भी डिमांड है और फैमिली की भी डिमांड है, हम ड्राई फ्रूट लेने आए हैं। जैसे जैसे सर्दियों में इजाफा होगा, ऐसे ड्राई फ्रूट खाने में भी इजाफा होगा और खूब इंजॉय करेंगे और ड्राई फ्रूट को खाएंगे। जी, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए अदनान।